हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गणेश इंग्लिश क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से गणेश इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, तो इससे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कि डेफिनेशन मैंने बताया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, ये एक्शन का डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती है। डेट वाज, जो जिसका यहाँ पे डेट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, और ये दूसरा एक्शन से पहले कैसा हो, ये मतलब कंप्लीट हो चुका हो, है ना। दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले वो कंप्लीट हो चुका हो, या दूसरा पॉइंट तक पहुँचने से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका हो, जो पास्ट की बात हो रही। जैसे कि कल तक, मान लीजिए कल 4 बजे तक मैच ख़त्म हो चुका है ना, इस तरह से। तो आगे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर और समझेंगे। उसके बाद देखिए, इट एम्फेसाइज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। ये जो सीक्वेंस में सीरीज में ये सेंटेंस बताता है, या इसका इवेंट को बताता है, या showing that one event happened early than other in the past। मतलब 1 घंटा पहले घटित हो चुका है ना। 1 घंटा मतलब एक घटना पहले घटित हो चुका है और दूसरा घटना होने से पहले, है ना, वही बताता है। इट इज़ ऑफन यूज विथ वर्ड लाइक, यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर। इट ऑफन यूज्ड, ये हमेशा, ये या अक्सर, या आप कह सकते हैं कभी कभार ये बिफोर यूज़ करता है। इसके साथ हम लोग बिफोर का यूज़ करते हैं, आफ्टर का यूज़ करते हैं, बाय द टाइम यूज़ करते हैं, है ना। ये इस तरह के सेंटेंस में, या रिपीटेड स्पीच में, इन रिपीटेड स्पीच। तो आगे देखिए, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, यहाँ पे है ना, क्लियर विजिबल है। तो देखिए स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर क्या है, यानी अफर्मेटिव, सकारात्मक, है ना, स्टेटमेंट आप कह सकते हैं ऐसे सेंटेंस के लिए। देखिए फर्स्ट में सब्जेक्ट आई है, यहाँ से देखिए ये वाला फर्स्ट में सब्जेक्ट है, उसके बाद हेड के बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 आती है। हेड के बाद हम लोगों का क्या आता है, यहाँ पे हेड के बाद V3 पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट आप कह सकते हैं। उसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट प्लस हेड, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट या हेड एंड भी यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल V3 रहेगा नेगेटिव में भी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगी। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव में देखिए हेड पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में देखिए हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे हेड नॉट एक साथ भी लिख सकते हैं। हेड नॉट अगर लिखेंगे तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, है ना, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म V3, उसके बाद सब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। WH वाले सेंटेंस के लिए भी यहाँ पे देखिए WH क्वेश्चंस, यहाँ पे देखिए ये वाला ऐसे भी, जैसे वहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हेन, एक्सेट्रा। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ये सब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था एग्जाम्पल पे, और यहाँ पे समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यहाँ पे देखिए 10, यहाँ पे कुछ मैंने 10 हर सेंटेंस पैटर्न के लिए, हर सेंटेंस के लिए हम 10 एग्जाम्पल, हर
हर टाइप के जो यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसका इस टाइप में हम 10 एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आपको सारा कन्फ्यूज सारा जो आपका समस्या है इससे जुड़ी वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। देखिए ये अपना काम, यहाँ पे देखिए दो काम, ये पहला है ना फर्स्ट काम है और सेकंड, मान लीजिए फर्स्ट सेकंड S1 S2 आप कर सकते हैं, दोनों काम यहाँ पे है, दो काम दिए। सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर का बात हो रहा था ना, बिफोर आ गया यहाँ पे बिफोर डिनर। तब डिनर करने से पहले उसने क्या किया, उसने अपना होमवर्क ख़त्म किया या पूर्ण किया या फिनिश्ड किया, कंप्लीट किया आप कह सकते हैं ना। तो ये दो घटना को, ये पहला घटना कंप्लीट होगा, दूसरा घटना ये अब मान लीजिए दूसरा घटना स्टार्ट होने से पहले वो पहला घटना कंप्लीट होना चाहिए। तो हिंदी मीनिंग यहाँ पे देखिए, हिंदी मीनिंग है इसका उसने रात के खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर चुका था या पूरा कर चुकी थी, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 2 नंबर एग्जाम्पल देखिए, दे हैड विजिटेड द म्यूजियम बाय नून। मतलब वे दोपहर तक संग्रहालय घूम चुके थे, है ना। ये वाले देखिए दे हैड विजिटेड, सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ यहाँ पे हैड का इस्तेमाल होगा, है ना। तो दे हैड विजिटेड द म्यूजियम बाय नून, है ना, वे दोपहर तक संग्रहालय घूम चुके थे। नेक्स्ट देखिए आई हैड रेड द बुक बिफोर द मूवी कम आउट। जैसे यहाँ पे बाय से ये हुआ है नून तक, मतलब दूसरा का मतलब ये एक टाइम बताया, टाइम तक, इतना तक, यानी दूसरा टाइम आने तक पहले वो घटना उससे पहले टाइम में ही वो क्या हो गया, उससे पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो ये देखिए दे हैड विजिटेड म्यूजियम बाय नून, मतलब शाम होने तक, यानी शाम तक, शाम होने तक वो क्या हो उससे विजिट कर चुका था। और थर्ड नंबर में देखिए आई हैड रीड द बुक बिफोर द मूवी केम आउट। यहाँ पे देखें मैंने फिल्म आने से पहले, मतलब फिल्म आने से पहले किताब पढ़ ली थी। मतलब मान लीजिए आपको टीवी में फिल्म जैसे कि टाइम होती है, आप सीरियल वगैरह देखते हैं, ट्रेन में जो एक चैनल होती है अलग अलग टाइम उसका होता है कि इस टाइम में ये आती है, कुछ फिल्म वगैरह दिखाता है। तो उस टाइम तक, यानी उस फिल्म आने का टाइम तक आपने किताब पढ़ चुका है या पढ़ चुका था, है ना। तो वही चीज़ बता रहेगा आई हैड रीड द बुक बिफोर द मूवी केम आउट। फोर्थ नंबर देखिए ही हैड फिक्स्ड द कार व्हेन वी अराइव्ड। मतलब हमें पहुंचने से पहले उसने क्या किया, कार को ठीक कर चुका था या ठीक कर चुकी थी, है ना। जब हम पहुंचे तो उसने कार ठीक कर ली थी, मतलब जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तब तक वो अपना काम यानी वो कार को ठीक कर चुका था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर में वी हैड ईटन लंच बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। यानी वी हैड ईटन लंच, हमने लंच कर चुका था, है ना, कर चुका था या कर लिए थे बिफोर मीटिंग स्टार्ट, मतलब दोपहर का जो ये है हम लोग का खाना, जैसे मीटिंग शुरू होने से पहले हमने दोपहर का खाना खा लिया था, है ना, इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर शी रीच्ड द स्टेशन, ट्रेन उसके स्टेशन पहुँचने से पहले निकल चुकी थी, है ना। तो पहला घटना घट चुका है, दूसरा घटना वहाँ तक पहुँचने में, मतलब पहला घटना घट चुका था, दूसरा घटना जब स्टार्ट हो रहा है ना।
उसके बाद देखिए यहाँ पे यू हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाई यस्टरडे। यू हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाई यस्टरडे, तुमने कल तक प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। यस्टरडे मतलब आज के दिन, मतलब वो कल ही ये पूरा कर लिया है, ये पूरा कर लिया था, है ना, है ना। आज जब हम बात कर रहे हैं आज के दिन या आज के टाइम का पॉइंट जब बात कर रहे हैं तो उससे पहले ही वो क्या किया है, कल यानी पिछला कल वो क्या करे, प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। उसके बाद देखिए द चिल्ड्रन हैड प्लेड आउटसाइड अंटिल इट रेन्ड। बच्चे बाहर खेल चुके थे जब तक बारिश नहीं हुई। यहाँ द चिल्ड्रन हैड प्लेड आउटसाइड अंटिल इट रेन्ड। बच्चे बाहर खेल चुके थे जब तक बारिश हुई, है ना, हुई थी। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये वाला जो है ना, नहीं, गलती से यहाँ पे हुई है। तो चिल्ड्रन हैड प्लेड आउटसाइड अंटिल इट रेन, है ना। उसके बाद देखिए शी हैड लर्न फ्रेंच बिफोर मूविंग टू पेरिस। मतलब पेरिस जाने से पहले उसने फ्रेंच सीख ली थी, है ना। मतलब अगर मान लीजिए बिना सीखे जाता तो जाने के बाद वहाँ पे सीखने लगता है तो प्रॉब्लम होती। इसलिए जाने से पहले मतलब दूसरा काम होने से पहले पहला काम वो पूरा करके जा रहा है ना। ये गया पहला काम कंप्लीट करके दूसरा काम किया, है ना। उसके बाद देखिए दे हैड बॉट द टिकट्स बिफोर द शो सोल्ड आउट। शो के टिकट बिकने से पहले उन्हें टिकट खरीद ली थी। मतलब शो स्टार्ट होने से पहले वो टिकट खरीद लिया था ना, या खरीद लिए थे। नेगेटिव सेंटेंस उसके बाद देखिए, तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस शी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। उसने रात के खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा नहीं कर ली थी, है ना। शी हैड नॉट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर यानी उसने रात के खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा नहीं कर ली थी, है ना, या नहीं किया था, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर नेगेटिव यानी 2 नंबर नेगेटिव सेंटेंस। तो दे हैड नॉट विजिटेड द म्यूजियम बाय नून। वे दोपहर तक संग्रहालय नहीं घूम चुके थे। यहाँ पे देखिए यानी शाम तक उसने नहीं घूम चुके थे। नेक्स्ट देखिए आई हैड नॉट रीड द बुक। यहाँ पे देखिए रीड हम लोगों का भीतरी है ना, रेड है ना, रीडिंग रीड्स इस तरह से होता है ना। तो आई हैड नॉट रीड द बुक बिफोर द मूवी केम आउट। आई हैड नॉट रीड द बुक बिफोर द मूवी केम आउट। इसको आप लोग हैडंट भी कह सकते हैं, हैडंट शॉर्ट में, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया। उसके बाद देखिए 4th नंबर ही हैड नॉट फिक्स्ड द कार व्हेन वी अराइव्ड। जब हम पहुँचे तो उसने कार ठीक नहीं कर चुकी थी ना। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे यानी दूसरा काम वहाँ पे पहुँच गए, मतलब दूसरा काम भी उसके पास आ गया है कि पहला काम वो कंप्लीट नहीं किया, है ना, ऐसे। उसके बाद देखिए वी हैड नॉट ईटन लंच बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। यहाँ पे देखिए मीटिंग शुरू होने से पहले हमने दोपहर का भोजन नहीं खाया था, खाना नहीं खाया था, दोपहर का खाना नहीं खाया था, है ना। मीटिंग शुरू होने से पहले हमने दोपहर का खाना नहीं खाया था। उसके बाद देखिए द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर शी रीच्ड द स्टेशन। ट्रेन उसके स्टेशन पहुंचने से पहले नहीं निकली थी, है ना।
नेक्स्ट देखिए, यू हैड नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय यस्टरडे, तुमने कल तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया था। नेक्स्ट देखिए, द चिल्ड्रन हैड नॉट प्लेड आउटसाइड अंटिल इट रेन, बच्चे बाहर नहीं खेल चुके थे जब तक बारिश हुई, है ना, जब तक बारिश हुई। यहाँ पे ये वाला ना नहीं होगा ना। उसके बाद देखिए ना नंबर, सी हैड नॉट लर्न फ्रेंच बिफोर मूविंग टू पेरिस, सी हैड नॉट लर्न फ्रेंच होगा ना, सी हैड नॉट लर्न फ्रेंच बिफोर मूविंग टू पेरिस, सी हैड नॉट लर्न फ्रेंच बिफोर मूविंग टू पेरिस, है ना, पेरिस जाने से पहले उसने फ्रेंच नहीं सीखी थी। उसके बाद देखिए, दे हैड नॉट बॉट द टिकट बिफोर द शो सोल्ड आउट, मतलब शो के टिकट बिकने से पहले उन्होंने टिकट नहीं खरीदे थे, है ना। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनती है, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आपका हेड आएगा, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद V3, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट, है ना। इस तरह से आपका सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा इसमें। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, हैड सी फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर, हैड सी फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर, तो क्या उसने रात के खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। तो यहाँ पे इस तरह से आपका रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 2 नंबर में देखिए, हैड दे विजिटेड द म्यूजियम बाय नून, रोटेट कर गया, सॉरी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे, हैड दे विजिटेड द म्यूजियम बाय नून, क्या वे दोपहर तक संग्रहालय घूम चुके थे। उसके बाद देखिए, हैड आई रीड द बुक बिफोर द मूवी केम आउट, क्या मैंने फिल्म आने से पहले किताब पढ़ ली थी, इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे, हैड ही फिक्स द कार व्हेन वी अराइव्ड, उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, क्या जब हम पहुँचे तो उसने कार ठीक कर ली थी। उसके बाद देखिए 5 नंबर, हैड वी ईटन लंच बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, क्या मीटिंग शुरू होने से पहले हमने दोपहर का खाना खा लिया था, इस तरह से। उसके बाद देखिए 6 नंबर, हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर द स्टेशन, सी रीच्ड द स्टेशन, क्या ट्रेन उसके स्टेशन पहुंचने से पहले निकल चुकी थी। हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर सी रीच्ड द स्टेशन, हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर सी रीच्ड द स्टेशन, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे देखिए, हैड यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय यस्टरडे, क्या तुमने कल तक प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। और हैड द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड अंटिल इट रेन, क्या बच्चे बाहर खेल चुके थे जब बारिश हुई, जब तक बारिश हुई, है ना, ये वाला नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट, हैड सी लर्नड फ्रेंच, हैड सी लर्न फ्रेंच बिफोर मूविंग टू पेरिस, क्या पेरिस जाने से पहले उसने फ्रेंच सीख ली थी। क्वेश्चन वाले सेंटेंस लास्ट ये वाला है देखिए, हैड दे बॉट द टिकट्स बिफोर द शो सोल्ड आउट, मतलब क्या शो के टिकट बिकने से पहले उन्होंने टिकट खरीद ली थी, इस तरह से। अब हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी ना वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर बनते हैं इसका, है ना। सबसे पहले आपका आएगा हेड आएगा,
उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद V3 आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। और एक तरह का इस तरह से होता है हेड, हेड, हेडेंट, हेडेंट, उसके बाद सब्जेक्ट, ये शॉर्ट फॉर्म है। इस तरह से स्पोकन में यूज होता है। उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हैं, इसमें भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो यहाँ पे देखिए, इसको बड़ा करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर एग्जांपल देखिए, हैड सी नॉट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर। या शॉर्ट में कहेंगे तो इस एक स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर आप कहेंगे तो देखिए यहाँ पे हैडंट सी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, क्या उसने रात के खाने से पहले, यानी रात के खाने के पहले अपना होमवर्क पूरा कर ली थी, है ना, इस तरह से। उसके बाद देखिए, हैड दे नॉट विजिटेड द म्यूजियम बाय नून, क्या वे दोपहर तक संग्रहालय नहीं घूम चुके थे। इसको आप हैडेंट यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, हैडेंट। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे, दे, है ना। हैडेंट दे विजिटेड द म्यूजियम बाय नून, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर, हैड आई नॉट रीड द बुक बिफोर द मूवी केम आउट। इसको आप यहाँ पे फिर इस तरह से शॉर्ट में कहेंगे, हैड नॉट, है ना। हैड नॉट को शॉर्ट में यहाँ पे कहा गया हैडेंट, हैडेंट आई रीड द बुक बिफोर द मूवी केम आउट, इस तरह से ना। यहाँ पे देखिए इसका मतलब यहाँ पे है, क्या मैंने फिल्म आने से पहले किताब नहीं पढ़ी थी, इस तरह से। और उसके बाद फोर्थ नंबर ये वाला देखिए, हैड ही नॉट फिक्स द कार व्हेन वी अराइव्ड, मतलब क्या जब हम पहुँचे तो उसने कार ठीक नहीं की थी, इस तरह से ना। उसके 5 नंबर देखिए, आप शॉर्ट में भी कह सकते हैं, शॉर्ट में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि स्पोकन में शॉर्ट में यूज़ होता है, ये शॉर्ट में ही यूज किया जाता है इसे, हैडेंट इस तरह से ना। हैडेंट वी, इस तरह से, हैडेंट वी ईटन लंच बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, इस तरह से। उसके बाद हैडेंट द ट्रेन लेफ्ट बिफोर शी रीच्ड द स्टेशन, hadn't the train left before she reached the station, क्या ट्रेन उसके स्टेशन पहुंचने से पहले निकल चुकी थी या निकली थी, इस तरह से। उसके बाद hadn't you completed the project by yesterday, क्या तुमने कल तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया था। उसके बाद देखिए, hadn't the children played outside until it rained, क्या बच्चे बाहर नहीं खेल चुके थे जब तक बारिश हुई, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 नंबर, हैडेंट सी लर्न फ्रेंच बिफोर मूविंग टू पेरिस, क्या पेरिस जाने से पहले उसने फ्रेंच नहीं सीखी थी। उसके बाद देखिए, हैडेंट दे बॉट द टिकट्स बिफोर द शो सोल्ड आउट, क्या शो के टिकट बिकने से पहले उन्हें टिकट नहीं खरीदे थे, इस तरह से। शो के टिकट बिकने से पहले, नहीं ख़त्म होने तक उसने नहीं खरीदी थी, है ना, इस तरह से। ये हो गया हम लोग का नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब हम लोग WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, WH क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड आएगा। उसके बाद हेड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V3 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट नंबर, व्हाट हैड सी फिनिश्ड बिफोर डिनर, उसने रात के खाने से पहले क्या पूरा किया था, इस तरह से, है ना। उसने
रात के खाने से पहले क्या पूरा किया था। इस तरह के सेंटेंस आते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 2 नंबर, वेयर वेयर हैड दे विजिटेड बाय नून। वे दोपहर तक कहाँ घूम चुके थे। वेयर हैड दे विजिटेड बाय नून। उसके बाद क्या है, व्हेन हैड आई रीड द बुक। मैंने किताब कब पढ़ी थी। व्हेन हैड आई रीड द बुक। व्हेन हैड आई रीड द बुक। नेक्स्ट देखिए, हु हैड फिक्स्ड द कार व्हेन वी अराइव्ड। जब हम पहुंचे तो किसने कार ठीक की थी, माने हमें वहां तक पहुंचने से पहले किसने कार ठीक किया था, है ना। नेक्स्ट देखिए, वाई हैड वी ईटन लंच बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। वाई हैड वी ईटन लंच बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, है ना। इस तरह से मीटिंग शुरू होने से पहले हमने दोपहर का खाना क्यों खाया था। ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस हैं। हालांकि इसे क्वेश्चन आप लोग नहीं पूछते, क्यों खाए थे मतलब भूख लगा था तब खाए। उसके बाद देखिए 6 नंबर देखिए ना, हाउ हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर शी रीच्ड। ट्रेन उसके पहुंचने से पहले कैसे निकल चुकी थी, है ना। उसके बाद 7 नंबर, विच प्रोजेक्ट हैड यू कंप्लीटेड बाय यस्टरडे। तुमने कल तक कौन सा प्रोजेक्ट पूरा किया था। नेक्स्ट, व्हाट हैड द चिल्ड्रन प्लेड अंटिल इट रेन। बच्चों ने बारिश होने तो क्या खेला था, है ना। उसके बाद 9 नंबर देखें, वेयर हैड सी लर्न फ्रेंच बिफोर मूविंग टू पेरिस। इस तरह से, है ना। तो पेरिस जाने से पहले उसने फ्रेंच कहाँ सीखी थी। मूविंग टू यहाँ पे पेरिस आप लिख सकते हैं ना। पेरिस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, व्हेन हैड दे बॉट द टिकट्स बिफोर द शो सोल्ड आउट। शो के टिकट बिकने से पहले उन्होंने टिकट कब खरीदे थे। यहाँ पे टाइम बता रही कब, ख़त्म होने से पहले कब खरीदा था। ये थे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, है ना। यानी सिंपल पास्ट हो गया, कॉन्टिन्यूस पास्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्रेजेंट टेंस का भी सिंपल पास्ट देख लिए थे, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी हम लोग देखने वाले हैं जल्दी। तो ये आपको ये करना है, प्रैक्टिस करना है एक बार आपको अच्छे से। तो मैं इसको दोहरा सकता हूँ एक बार मेरे साथ, अगर आप भी दोहराएंगे तो दोहरा सकते हैं फास्टली। तो चलिए दोहराते हैं स्टार्टिंग से। एफर्मेटिव सेंटेंस आप लोग ये करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में, सी हैड फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर। सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। उसके बाद देखिए हिंदी में नहीं हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस यहाँ पे हम लोग अंग्रेजी ही पढ़ेंगे। अंग्रेजी इंग्लिश सेंटेंस जो एग्जाम्पल है हम लोग का, दे हैड विजिटेड द म्यूजियम बाय नून। दे हैड विजिटेड द म्यूजियम बाय नून। उसके बाद 3 नंबर देखिए, आई हैड रीड द बुक बिफोर द मूवी केम आउट। आई हैड रीड द बुक बिफोर द मूवी केम आउट। उसके बाद देखिए, he had fixed the car when we arrived. He had fixed the car when we arrived. उसके बाद देखिए, we had eaten lunch before the meeting started. उसके बाद देखिए, the train had left before she reached the station. नेक्स्ट देखिए, you had completed the project by yesterday. 8 नंबर देखिए, द चिल्ड्रन हैड प्लेड आउटसाइड अंटिल इट रेन्ड। उसके बाद देखिए 9 नंबर, सी हैड लर्न फ्रेंच बिफोर मूविंग टू पेरिस। उसके बाद देखिए 10 नंबर, दे हैड बॉट द टिकट्स बिफोर द शो सोल्ड आउट।
शो के टिकट बिकने से पहले उन्हें टिकट खरीद ली थी, है ना। नेगेटिव सेंटेंस देखिए उसके बाद, शी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। शी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। उसके बाद देखिए, दे हैड नॉट विजिटेड द म्यूजियम बाय नून। दे हैड नॉट विजिटेड द म्यूजियम बाय नून। उसके बाद नेक्स्ट, आई हैड नॉट रीड द बुक बिफोर द मूवी केम आउट। आई हैड नॉट रीड द बुक बिफोर द मूवी केम आउट। आई हैड नॉट रीड द बुक बिफोर द मूवी केम आउट। He had not fixed the car when we arrived. He had not fixed the car when we arrived. उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, we had not eaten lunch before the meeting started. नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, the train had not left before she reached the station. The train had not left before she reached the station. मतलब ट्रेन उसके स्टेशन पहुंचने से पहले नहीं निकली थी या नहीं निकल चुकी थी। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर शी रीच्ड द स्टेशन। उसके बाद देखिए, यू हैड नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय स्टरडे। द चिल्ड्रन हैड नॉट प्लेड आउटसाइड अंटिल इट रेन्ड। शी हैड नॉट लर्न फ्रेंच बिफोर मूविंग टू पेरिस। उसके बाद देखिए, दे हैड नॉट बॉट द टिकट्स बिफोर द शो सोल्ड आउट। इंट्रोगेटिव देखिए यहाँ पे, हैड सी फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर। हैड सी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। हैड सी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। नेक्स्ट देखिए, हैड दे विजिटेड द म्यूजियम बाय नून। हैड दे विजिटेड द म्यूजियम बाय नून। हैड आई रीड द बुक बिफोर द मूवी केम आउट। इस तरह से क्वेश्चन वाले सेंटेंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। हैड ही फिक्स्ड द कार व्हेन वी अराइव्ड। हैड ही फिक्स्ड द कार व्हेन वी अराइव्ड। हैड वी ईटन लंच बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। उसके बाद देखिए, हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर शी रीच्ड द स्टेशन। हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर शी रीच्ड द स्टेशन। Had you completed the project by yesterday? Had you completed the project by yesterday? Had the children played outside until it rained? Had she learned French before moving to Paris? Had she learned Had she learned French before moving to Paris? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, had they bought the tickets before the show sold out? So sold out, है ना। नेक्स्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हैड सी नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर या हैडंट सी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। उसके बाद देखिए, हैड दे नॉट विजिटेड द म्यूजियम बाय नून या हैडंट दे विजिटेड द म्यूजियम बाय नून। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, हैड आई नॉट रीड द बुक बिफोर द मूवी केम आउट या हैडंट आई रीड द बुक बिफोर द मूवी केम आउट। उसके बाद देखिए, हैड ही नॉट फिक्स्ड द कार व्हेन वी अराइव्ड। मतलब हैडंट ही फिक्स्ड द कार व्हेन वी अराइव्ड, है ना। हैडंट ही फिक्स्ड द कार व्हेन वी अराइव्ड या हैडंट। उसके बाद नेक्स्ट वाले 5 नंबर में देखिए, हैडंट वी ईटन लंच बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। नेक्स्ट देखिए, हैडंट द ट्रेन नॉट लेफ्ट बिफोर शी रीच्ड द स्टेशन। हैडंट द ट्रेन लेफ्ट बिफोर शी रीच्ड द स्टेशन। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, हैडंट यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय यस्टरडे, इस तरह से। उसके बाद देखिए, हैडंट द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड अंटिल इट रेन। हैडंट शी लर्नड फ्रेंच बिफोर मूविंग टू पेरिस। Hadn't they bought the tickets before the show sold out? उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वाले सेंटेंस WH वर्ड से बनने वाले वर्ड को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन कैसे होती है यहाँ पे देखिए, व्हाट हैड सी फिनिश्ड बिफोर डिनर।
व्हाट हैड सी फिनिश्ड बिफोर डिनर, है ना। उसके बाद देखिए 2 नंबर, वेयर हैड दे विजिटेड बाय नून। वेयर हैड दे विजिटेड बाय नून, है ना। वेयर हैड दे विजिटेड बाय नून। व्हेन हैड आई रीड द बुक। व्हेन हैड आई रीड द बुक। उसके बाद हु हैड फिक्स्ड द कार व्हेन वी अराइव्ड। हु हैड फिक्स्ड द कार व्हेन वी अराइव्ड, है ना। Why had we eaten lunch before the meeting started? Why had we eaten lunch before the meeting started? How had the train left before she reached the station? यहाँ पे reached the station, है ना, स्टेशन। How had the train यानी how had the train left before she reached the station, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखिए which project had you completed by yesterday। which project had you completed by yesterday। उसके बाद देखिए what had the children played until it rained, है ना। उसके बाद where had she learned French before moving to Paris, है ना। PARIS होगा ना। उसके बाद देखिए when had they bought the tickets before the show sold out। तो ये था हम लोगों का पास्ट परफेक्ट टेंस, विस्तार से हम लोग चर्चा किए। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय भाई, थैंक यू।